Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. Dear students, today we discuss the social science second lesson of standard 10 part 2. ओके, तो इसमें हम मेटल वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस. So let's start. Metal work. Metal work is also a very old form of the art of India. Metal age began and developed after the Stone Age. Stone Age के बाद metal age develop हुआ था. The artisans of the Lothal and the different weapons like the sickles, drill, which is curved saw and needle etc. which copper and bronze. जो copper bronze में ये सारे हथियार थे पहले जो इस्तेमाल होते थे metal age के बाद. Moreover they prepared the utensils, आइडल्स एंड द पॉट्स. तो बाद में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेटल से बनाने लगे. आर्म्स एंड द एमनेशंस फॉर द वार्स वेर मेड अप ऑफ मेटल. गोल्ड एंड द सिल्वर वेर यूज फॉर द मेकिंग ऑर्नामेंट्स. कॉपर, ब्रास एंड द ब्रोंज वेर यूज टू मेक द utensils एंड द आइडल्स वेर एज द आयरन वॉज यूज टू मेक द इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स. तो इस तरीके का इस्तेमाल मेटल वर्क में होता था. जो गोल्ड वगैरह जो था, सिल्वर था, इस सब में जो ज्वेलरी आइटम्स सब बनते थे. कॉपर, ब्रॉन्ज वो सब होता था बर्तन वगैरह बनाने के लिए. और जो हथियार जो फाइट के लिए यूज़ होता था, वेपन्स वगैरह, वो सब आयरन से बनते थे. वुडन आर्ट देखिए, मैन ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर द क्लोज टू एसोसिएटेड विद द ईच अदर. इनिशियली द वुड इज़ यूज फॉर द फायर वुड, लेटर टू फॉर मेकिंग द वेपन्स, कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क्स. तो बाद में धीरे धीरे जब पहले एलिमेंट्स क्या करते थे, उससे हथियार वगैरह बनाते थे. फिर बाद में उसको आग में यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया, फायर लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया. और बाद में धीरे धीरे उसको अलग अलग पर्पज़ में इस्तेमाल किया गया, जैसे कि टॉयज़ बनाना, देन वुडन पिलर्स बनाना, और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी बिल्डिंग, घर वगैरह से उससे बनाया गया. विंडो, दरवाजे सब बनाए गए, स्मॉल हट्स बनाए गए, टेरेस, थोन्स यानी आपको मालूम है सिंहासन, चेयर्स वगैरह, ग्रिल वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वुड से बनाने लगे. सो इन दिस वे द वुड कार्विंग इज वॉट डेवलप. वुडन फर्नीचर्स लाइक द स्विंग्स एंड द टॉयज़, idars and the Shakeda in the Gujarat are well known. Inlay work देखिए, inlay work is considered to be the very ancient of India. India kings, the emperors, rulers and the royal peoples of the time used to wear ornaments and necklace, bracelets, crowns, rings, nose and the rings, dames, etc. We studied without the precious gems like the diamond, pearls and the rubies, etc. Artisans were expert in the work of the inlay art. The Bikaner area of Rajasthan is the more popular in the inlay ornament. Inlay ornament ये सारी चीज़ों के लिए राजस्थान बहुत ही फेमस है. और ये सारी चीज़ें बहुत से मतलब क्राउन वगैरह में, नेकलेस, ब्रासलेट में यूज़ होते हैं, नोज रिंग्स, हाँ, ये सारी चीज़ों में जो डायमंड्स वगैरह होते हैं, वो उसको उस टाइप के वर्क्स को जो बैठाते हैं स्टोन, उसको इनले वर्क बोला जाता है. तो राजस्थान इसके लिए बहुत फेमस है. और एक देखिए Akaik work देखिए, Akaik is the kind of the precious stone especially found in the valley areas of the river. It is the chiefly chalcedonic mixed of the silica blue and the white stone. Silica blue और white stone से मिलके बनाया अकेले वर्क बनाया जाता है जो स्टोन है. The carnelian main stone of the with semi transparent quality and the beautiful red in color. In Gujarat, the various precious stones that available in the big and the small size of the Ranpur and the Surat. सूरत रानपुर में अलग अलग तरीके का स्टोन्स वगैरह सब अवेलेबल होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं और बहुत ही प्रीशियस होते हैं. वो ऑल ऑफ द स्टोन्स आर द सेंट इन द काथम्बर टू माउंट इन टू द वेरियस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स. इज द वेरियस डिज़ाइंस, बीड्स एंड द गारलैंड्स ऑफ द स्टोन आर प्रिपेयर्ड बाय देम. अभी पेंटिंग देखते हैं. पेंटिंग इज आर्ट ऑफ द पेंटिंग. foremost one, painting is art which can be expressed through the lines and the colors. The aim of this art express the emotions and the animated in the inanimate objects and the natures through the lines and the colors. तो पेंटिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है, उससे कोई भी एक फीलिंग्स हम शेयर कर सकते हैं. और ये जो पेंटिंग्स है वो एक कोई भी कला, नेचर, कोई भी मूर्ति वगैरह, इसके ऊपर आर्ट, कोई ड्रामा, इसके ऊपर भी पेंटिंग होता है. तो पेंटिंग फ्रॉम द रिमेन द 5000 ईयर्स ओल्ड हड़प्पन कल्चर, 5000 साल पहले पुरानी बात है. ये जो हड़प्पन कल्चर थे तब से पेंटिंग चला आ रहा है. वेरियस मोड्स of the painting have been found out many times by the archaeological department during the excavation work. We have traced the pictures of the animal and birds, caves paintings and the primitive man and the stone age Bhimabekta, which is available in MP, Madhya Pradesh. People used to draw the geometric design and the sketches.
Elephants, rhinoceros, deers are the notable among them. Ajanta Ellora and the incomparable specimen of such painting ड्रॉ द बहुत ये सारे जो अभी पेंटिंग्स के बारे में बताया जा रहा है एलोरा अजंता के ये सब बहुत ही वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है जो कि पहले ज़माने से चला आ रहा है और वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है. ड्राइंग ऑफ द स्केचेस एंड द स्वस्तिक पिक्चर्स द गणेशा एट द टाइम ऑफ द फेस्टिवल इन द सेलिब्रेशन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन इन इंडिया. रंगोली मेकिंग ऑल्सो द वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन द रीजन्स ऑफ इंडिया. भारत में भी रंगोली स्कूल्स में भी एजुकेशन में भी ये कभी कभी कंपटीशन होते हैं रंगोली. तो ये सारे भी पेंटिंग्स के ऊपर ही एक आधार हैं. अभी नेक्स्ट देखते हैं. of India, singing, playing, dancing perform a role in the different characteristics in a unique feature of Indian culture. Entertainment with the moral education has been imparted since the ancient times through the dramas based on the greatest scripture like the Ramayana Mahabharata. इसके टाइम से हमारे जो है म्यूजिक सिंगिंग ये सब बहुत ही फेमस है. ये हमारे जो रामायण महाभारत के समय से ही चला आ रहा है, हमारे जो वैदिक पीरियड से तब से भारत में. अब म्यूजिक देखते हैं. इंडियन म्यूजिक इज़ द यूनिक in the world from the point of view time, tune, rhythm and the harmony, rhymes and the harmony, also the different form of the music which is comprised of the word Samveda, one of the four Vedas. तो सामवेदा में ये सारी म्यूजिक रिलेटेड चीज़ें हैं कंसिडर्ड एसोसिएटेड विद द म्यूजिक. द रिचर्स एंड द सामवेदा आर द सॉन्ग विच ट्यून बाय द rhymes of music. Music involves in the singing and playing as the सा रे गा मा पा धा नीशा. तो ये सारे 7 वावेल्स है जो म्यूज़िक के, सा रे गा मा पा धा नी. ठीक है. तो ये सारे 7 वावेल्स ऑफ म्यूज़िक हैं. इंडियन म्यूज़िक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, क्लासिकल एंड द फोल्क. क्लासिकल और फोल्क ये दोनों फोल्क ये दोनों पार्ट में म्यूज़िक भारत का डिवाइडेशन हुआ है. वी हैव द 5 रागस इन द क्लासिकल म्यूज़िक. Sri Deepak, Hindol, Megh and the Bhairavi is the believed, and all of these ragas culturally come out from the Panchamukh of the Lord Shiva. In ancient India, many texts written in the which the introduction of 3 Sangeet Makaran, Sangeet Ratnakara and the Sangeet Parijat is given below. Okay. तो ये 3 टाइप के देखिए यहाँ पे दिया है, सितार, त्रिपुरा और द सारंगी, ये सारी चीज़ें. संगीत मकरंद क्या है? ए म्यूजिक स्कॉलर नारद हु हार्ड रिटर्न द संगीत मकरंद इज अबाउट 900 BC. इट डिस्क्राइब्स इन द 19 वीनास एंड द 101 राइम्स रिदम विच आर यूज्ड इवन टुडे. आज भी वो इस्तेमाल होते हैं. संगीत रत्नाकर द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वाज पंडित सरंग देव. ही लिव्ड इन द दौलताबाद, देवंगिरी जो वहाँ पे है. सो ही वॉज फेमिलर विद द साउथ एंड द नॉर्थ इंडियन म्यूजिक. तो ये साउथ और नॉर्थ इंडियन के लिए बहुत फेमस है. संगीत रत्नाकर जो है वो पंडित वासु नारायण भक्त कंसिडर एज द संगीत रत्नाकर द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ म्यूजिक. संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू द यूनिक अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द म्यूजिक. ठीक है. अभी देखिए संगीत परिजात. संगीत परिजात इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द म्यूजिक. पंडित Aholwell had written this text in the 1665 in the northern Hindustani music. He had noted that the important characteristic feature of all the ragas, saying that the ragas have their own individual identity of the characteristics. He has described the 29 types of tunes. ये जो संगीत परिजात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संगीत का एक बुक, और इसमें 29 टाइप्स के ट्यून्स हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी talent, Amir Khosrow was the very famous. Due to the contribution of the field of the music and property, he was known as the Tuite Hind parrot of India. बहुत खूबसूरत गाते थे वो. इन इंडियन हिस्ट्री भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन द इंडिया इन द 15th and the 16th century. भक्ति संगीत with the चैतन्य महाप्रभु and the कबीर, तुलसीदास, मीराबाई and the नरसिम्हा मेहता एक्सेट्रा आर वेरी फेमस. तो जब ये संगीत क्रिएट हुआ भारत में तो 15th-16th सेंचुरी के लगभग वहाँ पे हमारा जो था भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. वहाँ पे बहुत फेमस, वर्ल्ड के आज भी उनके दोहे गाए जाते हैं, तो बहुत फेमस हैं. तो वो सारे म्यूजिशियंस फेमस थे उस टाइम पे. द डिसिपल्स ऑफ द स्वामी हरिदास, देन द बाइजू बारवा एंड द तानसेन एंड द ड्यूट गर्ल
Tanriri are considered rare jewels of the music in 15th century. ओके अभी देखिए डांस के ऊपर देखते हैं. टू वर्ड नृत्य हैज़ बीन डिराइव्ड इन द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड ऑफ द नृत्य. डांस इज वन ऑफ द मीडियम इन द रियलाइजिंग ब्यूटी with the tal and the laya for the relations of aesthetic joy. Shiva, the originator of dance of Lord dance, Shiva is therefore also said to be the Nataraj. He was the first to bring down music from the heaven of the earth. तो जिसको हम तांडव नृत्य कहते हैं वही नटराज मूर्ति का एक सिंबलिक है. आपको पता है ये बहुत वैदिक पीरियड से ही चला आ रहा है. तो इस ये मूर्ति आज भी हर तरफ गॉड ऑफ डांस के नाम से जाना जाता है. ओके इन इंडिया हैज़ द वाइड वैरायटी ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस. भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड द मणिपुर. ये सारे हमारे भारत के बहुत ही फेमस डांसेस हैं. तो भरतनाट्यम देखें तो ओरिजिनल भरतनाट्यम इज बी फ्रॉम द तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु. देर आर द बुक्स ऑफ द नाट्यस्त्र एंड द भारत मुनि आर द अभिनव दर्पण बाय द नंदीकेश्वर विच आर द ओरिजिनल सक्सेसर ऑफ द भरतनाट्यम. अपार्ट फ्रॉम द गोपी कृष्णा एंड द मृणाली सराबी, द actresses like the विजयलक्ष्मी, वैजंती माला एंड हेमा मालिनी एक्सेट्रा. तो हमारे जो हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री के वैजंती माला और हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस हैं वो इसी डांस से एसोसिएटेड हैं भरतनाट्यम से. ठीक है अभी कुचिपुड़ी देखिए. दिस स्टाइल ऑफ द वॉज क्रिएटेड इन द 15th सेंचुरी. 15 सेंचुरी में ये हुआ था. इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वुमेन्स ब्यूटी. उसके ऊपर बेस्ट है. डिफरेंट पोजेस गेस्चर्स परफॉर्म बाय द मेल एंड द फीमेल डांसर हु मूव वुमेन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस. कुचिपुड़ी द फेमस इन आंध्र प्रदेश. ये आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है. गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एक्सेट्रा आर द वेल नोन ऑफ द एंशिएंट ट्रेडिशनल डांसर्स ऑफ द कुचिपुड़ी. तो ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी बहुत ही फेमस डांस है. कथकली द स्टाइल ऑफ डांस इज द फेमस इन केरला. ये मलयालम केरला का बहुत ही फेमस डांस है कथकली. द बेस्ट ऑन द एंशिएंट पिक्स ऑफ रामायण महाभारत इज मिक्सड विद द ड्रामास एंड द संस्कृत ऑफ मलयालम. द कैरेक्टर्स ऑफ द दिस कैरेक्टर is the crown of they put on its very artist. The character perform his or her dance with the facial expression of the poses, hands and the introduce the characters of the trilogue. They come in front of the curtain with the light of the earth lamp only. Poet of the Kerala Sri Villathor, the founded Kalamandal Kathakali, Kalamandalam Krishna Prasad and the Sivaraman etc. are the famous Kathakali poets. Have earned the great fame of the nation and the worldwide. तो ये जो है कथकली ये केरला से बेसिकली बिलोंग्स करता है, वहीं पे ओरिजिनेट है. तो वहाँ का फेमस डांस है कथकली डांस. ये इसमें सिर्फ आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत दिखाते हैं वो डांस में. ये मेल फीमेल दोनों भी करते हैं. कथक डांस द लाइन कथक करे सो कथक कहावे इज रिलेटेड टू द कथक डांस. द कथक डांस narrates the life event of the incidents of the Lord Krishna. It is observed that it had developed with the Sringar Bhakti of the Vaishnav community. In this style of the dance, dancer turns on the legs and show the references of the dance. घूम घूम के ये यहाँ पे अपना रेफरेंस दिखाते हैं और ये भगवान लॉर्ड के ऊपर, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर ये डांस करते हैं वो. वुमेन वेयर नैरो ट्राउज़र एंड द फ्रेल फ्रॉक अटायर. देखिए ये कैसा किस तरीके का ड्रेस है ये आप देखे होंगे. दिस स्टाइल ऑफ द डांस हैज़ बीन केप्ट अलाइव बाय द पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी एंड द कुंबुदनी लिथाकारी एक्सेट्रा. अभी देखिए मणिपुरी. Manipur, the people of the Manipur dance of the very occasion and the festival. This dance style is chiefly based on the Ras Leelas and the Bal Leela of the Sri Krishna. तो मणिपुर डांस रास लीला और बाल लीला जो भगवान श्री कृष्ण के हैं उसके बेस पे किया जाता है. लास्या एंड द तांडव. द पेंटेड ग्रीन कलर petticoats is known as the kumin, and the same time the silk blouse and the belt are put on around the wrist. इसका ये गेटअप है कैसे मणिपुर डांस में किया जाता है. गुरु
Ambo Singh and the Atmabo Singh, Guru Bipin Singh and Nayana Jhaveri, Nirmal Mehta etc. have gained the worldwide fame. तो ये सब फेमस डांसर है मणिपुर के. अभी ड्रामेटिक आर्ट देखिए. Presenting Sanskar with the entertainment is the unique feature of the Indian dramatic art. Apart from this, the anchor of the funny fair of the clown entertainment audience, Natya Shastra by the Bharat Muni is the well known in the field of the art. Bharat Muni बहुत ही फेमस है, जो कि नाट्य शास्त्र लिखा था उन्होंने. ये क्या है देखिए, ड्रामेटिक आर्ट written in the drama and the performs the drama along with the audio visual aids and the hold of the capability of the certain the people all are grouped. Dramatic art is the amalgamation of all the art describing in the Bharamuni says there are the books, there are no sculptures, there is no knowledge, there is no deeds which they are lacking in the dramatic art. The first drama of the Bharat Muni was Devasur Sangram in the Sanskrit literature. संस्कृत साहित्य में ये पहला उनका जो ड्रामेटिकल आर्ट लिखाया था उन्होंने, देवसुर संगम. ओके, भारत मुनि ने. अच्छा, द फर्स्ट ड्रामा भास इज द पोएट ऑफ द पोएट्स अमंग देम. ही हैज़ बी यूनिक थेट अस द ड्रामास लाइक द कर्णाभर एंड द उर्भंगा दत्तवाक्यम बेस्ड ऑन द महाभारत. Whereas the Kalidas as foremost poet gifted us पे like the अभिज्ञान संकुलवन. कालिदास तो आपको मालूम है बहुत ही फेमस पोएट हैं, उन्होंने भी ये सब लिखा था ड्रामा. विक्रमो रव्यसम एंड द मालविकग्नि मित्रम. अपार्ट फ्रॉम एव द मेनी ड्रामास्टिक केम इन द एंट्रीज ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ द संस्कृत लिटरेचर. ये जो अभी मैंने जो भी नाम पढ़ा, ये सब संस्कृत लिटरेचर के बहुत ही फेमस ड्रामेटिक्स हैं. द नेम ऑफ द जयसरा सुंदरी इज़ द परफॉर्म्स ड्रामेटिक ऑफ द गुजराती बेस्ड ऑन द अमृत नायक एंड द बापूलाल नायक एंड द दीना पाठक एंड द जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेणी एंड द प्रवीण जोशी, दीपक गेहवाला एक्सेट्रा आर द ड्रामेटिस्ट ऑफ गुजरात आर द रिमार्केबल प्ले राइट. These are the greater contribution of the original of the other drama institute of the field. भाई देखिए, भाई पर्सन का नाम है. द स्क्रिप्ट रिटन इन द सेट दैट द भाई, ये जो भाई है ये एक ऐसा ड्रामा का नाम है. भाई इज द इमोशंस originated drama. It is the special dramatic art of the started the 700 years ago by the Asit Thakur. Is the art which has been provided the public education along with the entertainment and the economical rate the promoted during the Solankis era. Solankis जो उस टाइम पे थे, सोलंकिस डायनेस्टी, तो आपको मालूम होगा वहाँ टाइम से ये जो वाई जो ड्रामा एक है ओरिजिनेट हुआ था उस टाइम पे, जो कि बहुत ही इमोशनल होता है ये. इट वॉज चीपली परफॉर्म विदाउट द क्यूट्रेन विद द लाइट हॉमर एंड विद द म्यूजिक प्लेइंग इन द ट्रम्पेट. Characters discussed in this form of the Ramdev, Janda, Julan, Kajudas, etc. are the main features of the Vaivai. Theme of the Vaivai includes the protest against the social vices. The characters like the Rangli are the promoted of the program like girls education, save एंड द गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा. तो जब वह बेसिकली एक तरीके का सोशल मैसेज दिया जाता था, जो अभी भी है, जो कि इमोशनली एक्ट है एक ड्रामा के थ्रू. दोज हु परफॉर्म दिस बाय प्लेज ट्रम्पेट एंड द प्रेड टू गॉडेस बाय द इलेक्टिंग हाइम्स. अभी फ्लॉक डांसेस ऑफ गुजरात देखिए. देयर आर द वैरायटी ऑफ डांसेस फॉर्म्स belong to the different communities of Gujarat. These are the dances form of the according to the traditional customs. Among the folk dances, Garba, Rasa and the many more folk dances. Such art of the dance can be seen in the time of festivals, marriage and fairs. तो ये गुजरात का बहुत ही फेमस डांसेस है, गरबा, रासा एक्सेट्रा. ओके, अभी देखिए ट्राइबल डांसेस देखते हैं. ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात. ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात seen at the time of the festival, marriage and the fairs. The goddess must be dances performed by the performing circular and the various traditional music instruments like the drum, traditional manjara,
thali, dholak with the songs in the regional languages. In the dance form of the known as the chalo, characters imitate different birds, creatures like the peacock, sparrow dance like the Malinamu chalo and the Tharkio chalo आर द सीन इन द डैम। तो ये अलग अलग एनिमल्स बर्ड्स के गेटअप लेते हैं और एक ऐसे सर्कल होके ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिक के जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज में है, वैसे करके वो डांस करते हैं। ओके, वेर एरियाज द ट्रिपनी डांस ऑफ द लेविशियस बाय द भिल एंड द कोली communities dances perform the dances group of the shape things sticks which are injured with the small sticks stuck on the ground। तो ये भी भील और कोली ये भी एक ट्राइबल इम्यूनिटी है, ये कम्युनिटी के लोग भी ये डांस करते हैं। चलिए गरबा को हम डिस्कस करते हैं। द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड द गर्भा दीप, earthen lamp of the placed in the held earthen pot, danced kept on their head and move around the circle। Garba is performed during the Navratri festival in all parts of the Gujarat। The Gujarati people perform a sing Garba to worship and pray। तो गरबा जो है एक मटका में दिया वगैरह जलता है, सर के ऊपर लेकर पूरा घूम घूम के नाचते हैं। ये गुजरातियों का बहुत ही फेमस है, जो कि मैरिज फेस्टिवल्स में गाते हैं। बेसिकली ये नवरात्रि फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। अध्याय शक्ति मदर Jagadamba, it is the performed in the open ground, encircling in the Madhavis kept in the center of the ground along with the strokes hands in the beat of drums। Gujarati poetry known as the Garba and the Garbi are chiefly associated with the Krishna Bhakti। Gujarati poet Dhyanaram wrote the poems in Gujarat which matched ladies sing in the colorful and the emotional Garbi ऑफ लॉर्ड कृष्णास लव, इन्होंने लिखा है। अब रासा देखिए, रासा इज़ द डांस ऑफ द परफॉर्म इन द सर्कुलर लॉन्ग विद द सिंगिंग। ये गाते गाते सर्कल होकर नाचते हैं, इसको रासा बोलते हैं। ये भी गुजरात का ही फेमस है। देयर इज़ द स्टोरी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा एंड द हार्ट सोन इन द रास लीला एंड द डिवोटेड द नरसिंह मेहता। द रासा इज द मोस्टली परफॉर्म इन द गुजराती ड्यूरिंग द नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। गुजरात में बेसिकली नवरात्रि और जन्माष्टमी में ये सारे डांस परफॉर्मेंस गुजरात रास ये सब होते हैं, गरबा रास ये सब होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दिया रासा इज़ वन ऑफ द इट्स टाइप, बट सम पीपल परफॉर्म द रास बाय द प्लेसिंग earthen pots ऑन द हेड। जो मिट्टी का बर्तन होता है वो सर, जो मटका होता है उसको सर पे लेके घूम घूम के नाचते हैं। ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस बाय द वैष्णव सेक्ट, द रासा हैज़ बिकम द मोर पॉपुलर। Women wear the traditional dresses like the embroidered chaniya choli and men wear the embroidery the kedia dhoti। ये सारे उनके गेटअप्स हैं when they perform the rasa। अभी अदर डांसेस ऑफ गुजरात देखिए, गौथन डांस एक है। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द ड्रम बिट्स एंड परफॉर्म ऑन द ड्रम बिट्स एंड द ताल एंड द laya of music, trying to rope and the mandapa pillar tree and the holding the other and in the hand। They perform the dances of in group holding the rope in one of the hand। डांडिया इज अदर। एक स्टिक्स लेके, आपको मालूम है डांडिया डिस्क कैसे करते हैं, तो घूम घूम के एक दूसरे स्टिक बीट करके वो डांस करते हैं। ठीक है, दे मेक द क्रीपर्स लाइक द फॉर्मेशन गोइंग इनसाइड एंड द अदर कमिंग आउटसाइड। दिस इज द रिपीटेडली डन परफॉर्मिंग अ सर्कल। सर्कल में आगे पीछे होके एक दूसरे के मतलब डांडिया जैसा आपने देखा होगा, डांडिया रास लीला कैसा होता है, दो स्टिक्स लेके वो बीट करके नाचते हैं, एक दूसरे को स्टिक का टच करके, लकड़ी साथ लकड़ी टच करके नाचते हैं। दिस स्टाइल ऑफ द डांस इज कॉल्ड द गुल्फ गौतमी डांस। अभी देखिए धमाल डांस ऑफ सिद्दीस। सिद्दीस प्रेजेंटली रिसाइडिंग ऑफ द जम्बूर विलेज इन द सेंटर ऑफ द गिर, ओरिजिनली बिलोंग विद द अफ्रीका फ्रॉम द डांस। तो गिर फॉरेस्ट जो मालूम है आपका, गिर एरिया गुजरात का, वहाँ से बिलोंग करते हैं, जो जाम्बूज विलेज, जम्बर विलेज के होते हैं। दैट परफॉर्म डांस बाय द रिदमिकली स्टिकिंग मसेरा, wearing the peacock feathers and the holding the small drums hands and performing the circle। तो पूरा ही ट्राइबल गेटअप है ये। देन दे डांस्ड विद द हाई एंड द लो पिच ऑफ द इमोशंस ऑफ हो साउंड एंड विद द इकोस ऑफ द होल फॉरेस्ट।
हो साउंड करते हुए घूम घूम के नाचते हैं। द डांस इन द ग्रुप ऑफ द इमिनेटिंग द वॉइस ऑफ द एनिमल एंड बर्ड्स। तो वो जब नाचते हैं उसके दौरान वो अलग अलग एनिमल्स के बर्ड्स के साउंड करते हुए नाचते हैं वो। अभी नेक्स्ट देखिए, द मैरायू डांस और द परधार डांस ऑफ द Kadoi and the Mer dance. This types of dance is seen near the staple of the Vaishnak Kathana region, Toran and the woven of the tall grass and the red and the Junjadi. This dance is performed on the drum beats and the sword tricks. Sword मतलब मालूम है आपको तलवार होता है, तो ड्रम और तलवार लेके नाचते हैं। दिस टाइप्स ऑफ डांस इज कॉल्ड द मैरियो डांस। मैरियो डांस बोला जाता है। इन द Surendranagar regions of the people that the Surendranagar region, the people of the Pardhar community dance with the tall and the laya in the dhani and the manjira. While dancing, they generate the scenes like the sea waves and the like the ship moving on the sea waves. ये बहुत ही खूबसूरत दिखता होगा जब डांस होते होगा। तो वो इस तरीके से सी वेव और सी वेव्स के जैसा, मतलब कैसा होता है सी का वेव्स, जो तरंगे उठते हैं समंदर में, उस शेप में नाचते हैं। और जैसा शिप, एक जहाज़ जो है समंदर में चलता है, उस तरीके का परफॉर्मेंस डांस में करते हैं। कोहली ऑफ द सशस्त्र परफॉर्म द कोहली डांस एंड होल्डिंग द मधुर शिव विच इज़ द कलरफुल क्लॉथ ऑफ फ्राइंग एंड हेड एंड द हेड गेयर, जो कि टर्बान, जो पगड़ी जैसे बांध के नाचते हैं। डेकोरेट विद द एम्ब्रॉयडरिंग एंड द मिरर्स टाइड विद द ग्रीन कलर ऑफ द एम्ब्रॉयडरी बेल्ट। दे वेयर द bet on their wrist and the perform dance. Similarly, Mad dance and the Saurashtra and other dances of the Bharwar tribe are well known. तो ये सब जो जगह मैंने भी बोला, ये सारे डांसेस जो है, मैर डांस, सौराष्ट्र एंड द अदर डांसेस ऑफ द भरवाड़ ट्राइब आर वेल नोन। ये सब बहुत ही फेमस जगह के ट्राइबल डांस, ये सब फेमस है। As we discussed in the previous chapter, here also we find the Indian culture is universal, assimilating all. तो यहाँ पे भी हम पढ़ा, जैसे पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि हम अलग अलग है देश के, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, लेकिन एक ही देश में हम मिलकर रहते हैं। वैसे ही ये डांस के फॉर्म्स भी हर जगह अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स में एंजॉय करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द अराइवल ऑफ द वेरियस ट्राइब्स since the ancient time to the contemporary one, many changes occurred like the growth and the development and the handicraft, home artistry, paintings, dancing and the various other fine arts. तो जैसे अलग अलग तरीके के कम्युनिटी ट्राइबल्स हमारे भारत में आने लगे, सेटल होने लगे, तब से हमारा हैंडीक्राफ्ट में, होम आर्टिस्ट्री में, पेंटिंग में, डांसिंग में, ये सारे फील्ड में, आर्ट में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। दिस वॉज द रिच एंड द वैरायटी हेरिटेज ऑफ इंडियन एंड द लिव्स द परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ इंडिया। ये जो है, ये हमारे भारत में एक वैरायटी ऑफ हेरिटेज लाया और भारत का जो इम्प्रेशन है वो हमेशा के लिए कायम रखा, ओरिजिन इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया भर में फेमस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टैंडर्ड 10th का सेकंड लेसन का, एसएस का सेकंड लेसन का एक्सप्लेनेशन, सेकंड पार्ट है ये। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स के भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो को, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।